नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर जिस होटल कैरोलिना में जनसुराज ऑफिस के ठीक पीछे वाले होटल कैरोलिना में रह रहे हैं, वहां पुलिस पहुंची है। वहां पुलिस ने पहुंचकर तलाशी लेने की कोशिश की है और डराने की कोशिश की है, ऐसा आरोप जनसुराज ने लगाया है। साथ ही साथ जनसुराज ने यह भी आरोप लगाया है कि जनसुराज पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश पुलिस कर रही है। प्रशांत किशोर के करीबी रवि नारायण सिंह के होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी दफ्तर भी इनकम टैक्स की टीम गई है और आईटी की टीम ने पार्टी दफ्तर तक की तलाशी ली है। जनसुराज पार्टी के नेताओं ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसुराज के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने कहा है कि पुलिस ने उनके होटलों और पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की है, उन्हें डराने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुद्धा कॉलोनी के थानेदार ने, एसएचओ ने उन्हें फोन करके उनके साथ अभद्रता से बात की और प्रशांत किशोर के बारे में भी भला बुरा कहा कि अभी आपकी पार्टी को पैदा हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और अनाप शनाप बातें की। ऐसा आरोप जनसुराज के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने लगाया है। प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और वे बेहद उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उनको बड़ी मुसीबत में डाल दिया जाएगा। रवि नारायण सिंह ने कहा है कि पुलिस वालों ने मेरे पूरे होटल की तलाशी ली, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस की टीम हमारे घर तक पहुंच गई और वहां भी पुलिस ने उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है बुद्धा कॉलोनी के थाना के इंचार्ज दिनेश सिंह पर। रवि नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि बुद्धा कॉलोनी थाना के इंचार्ज दिनेश सिंह का फोन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को पैदा हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं। और आरोप लगाया है रवि नारायण सिंह ने कि बुद्धा कॉलोनी थाना के इंचार्ज दिनेश सिंह ने उनके साथ बातचीत में अपशब्दों का प्रयोग किया। कहा रवि नारायण सिंह ने कि थानेदार से बात करके ऐसा लगा जैसे किसी गुंडे से बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, रवि नारायण सिंह ने यह भी कहा है कि थाना इंचार्ज प्रशांत किशोर के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मुझे जेल में डालने तक की धमकी दी गई, काफी देर तक बहस की गई। यह भी कहा है रवि नारायण सिंह ने कि उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें किसी बहाने से जेल भेज सकती है। और यह भी रवि नारायण सिंह ने कहा है कि मुझे फोन पर लगातार धमकी दी जा रही है और गोली मारने तक की धमकी वाले कॉल्स मेरे पास आए हैं। मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी गाड़ी का भी पीछा किया जाता है। रवि नारायण सिंह ने कहा है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन यहाँ पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे गुंडागर्दी कर रही है। यह भी खबर है कि होटल कैरोलिना पर 19 जुलाई को रात में पुलिस, होटल कैरोलिना में ही प्रशांत किशोर रह रहे हैं अभी फिलहाल, तो होटल कैरोलिना में 19 जुलाई की रात पुलिस पहुंची थी। उस समय वहां प्रशांत किशोर उस वक्त सो रहे थे। पुलिस काफी देर तक पहुंची, रात में काफी देर तक रुकी वहां और वहां पुलिस और जनसुराज के नेताओं के बीच बहस हुई। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई। यह भी आज आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जनसुराज के नेताओं ने, कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। क्या कुछ कहा है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से जब प्रतिनिधि मंडल मिला, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं। जनसुराज पार्टी के एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने आज फिर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और उनको सरकारी तंत्र द्वारा जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके कुछ
उदाहरणों के साथ बातचीत की। जो ज्ञापन हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है उसमें लिखा है कि जनसुराज के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को पटना से और बिहार के अन्य भागों से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी FIR के, बिना किसी केस के। उनके घर पे केवल पुलिस दल बल के साथ आकर उनको परेशान करती है और समाज में उनके खिलाफ एक तरह का गलत मैसेज देती है। ये प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्रवाई है जो आचार संहिता के खिलाफ है। उसके उदाहरण हैं हमारे पास। पीर बहोर थाने में हमारे जो एक कार्यकर्ता हैं उनको आधी रात को पुलिस आकर परेशान करती है केवल इसलिए कि वो जनसुराज के एक सभा से वापस घर जा रहे थे। 21 जुलाई को रात बिना किसी कारण के अफरोज अहमद एवं तौसीफ को पीर बहोर थाने में बिठाकर रखा गया। उसी तरह से बुद्धा कॉलोनी थाने में पुलिस द्वारा जनसुराज के प्रदेश सचिव श्री रवि नारायण को मध्य रात्रि में उनके घर पर पुलिस को भेजकर उन्हें परेशान किया गया और उनको तरह तरह से डराया धमकाया गया। ठीक उसी तरह हमारे एक बहुत प्रमुख नेता सीवान के डॉक्टर शाहनवाज आलम जी, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं, उनके घर रात में 7-8 गाड़ियों से पुलिस आती है और बिना किसी बात के केवल उनको परेशान करने के उद्देश्य से उनसे पूछताछ की जाती है। हमने निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन पदाधिकारी से ये मांग की है कि इन सारी कार्रवाइयों के ऊपर जांच करके तुरंत सरकार को इसके खिलाफ निर्देश दिए जाएं और ऐसी कार्रवाइयों से उन्हें रोका जाए। ठीक इसी तरह से जो दूसरी बात है, जिस तरह के भ्रामक प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं और उसके बारे में हमने 3-4 दिन पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की थी। आज उसी से संदर्भित एक और पोस्टर हमने उनको दिखाया है जो कि क्लियरली बीजेपी का दुष्प्रचार है और ये जाति और धर्म को लेकर जिस तरह से वो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं और बांकीपुर में द्वेष फैला रहे हैं, इसके विरुद्ध हमने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। तीसरी बात जो हमने उनसे कही कि बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी ने अपने 201 विधायक, 45 विधान पार्षद और 33 मंत्री, 30 सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को अपने सुरक्षा टीम के साथ, हर किसी के साथ 1, 2, 4 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इनके साथ ये लोग बांकीपुर के विधानसभा में जाकर मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इन्हें इस काम से रोका जाए, ये भी हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है और मांग की है। और अंतिम बात जो हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया है वो ये कि बहुत सारे व्यवसायी लोग जो कि बांकीपुर में काम करते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के डराने धमकाने का काम हो रहा है कि आपके खिलाफ हम GST का रेड करवाएंगे, IT का रेड करवाएंगे, और इस बहाने व्यावसायिकों को डराने धमकाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमारे आचार संहिता के खिलाफ हैं और हमारी मांग ये रही है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसके खिलाफ सरकार से इसे रोकने की बात करें और इसके बारे में संज्ञान लें। क्या कहा है, आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके ऊपर नोट्स भी लिए और आश्वासन दिया कि ये उचित कार्रवाई करेंगे, और हमसे भी कहा कि इन बातों पर हम और अधिक तरीके से बात को उठाएं, और हमने उनकी बात मानी है। जहां जहां संभव हो हम इसके बारे में चुनाव से संबंधी विभिन्न अफसरों से शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का ये कहना है कि जनस्वराज के कार्यकर्ता उनके आवास पर जाकर जो है अभद्र बातें और जो है गाली गलौज का प्रयोग कर रहा है। ये केवल बनी बनाई बातें हैं। जब उन्हें कुछ
और समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो कोई वीडियो क्लिपिंग दिखाए, कोई रिपोर्ट दिखाए, किसी ने कोई एफआईआर किया, क्या हुआ? केवल बोल देने से आपको लगता है कि दुनिया को आप बरगला लेंगे, जैसे आप पिछले 11 सालों से पूरी दुनिया को बरगलाते आ रहे हैं और बिहार के लोगों को धोखा देते आ रहे हैं। अगर आपको कुछ एलिगेशन लगाना है तो उसके कुछ सबूत दीजिए ना। कल भाजपा शिष्टमंडल ने भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि कहाँ से पैसा इतना खर्च हो रहा है। पहले वो अपने पैसों का तो हिसाब करें। उन्होंने अब तक कितने पैसे लोगों को बांटे हैं उसका हिसाब दें, फिर वो हमसे हिसाब मांगे। थर्ड पार्टी से खर्च आप लोग करा रहे हैं, किसी तीसरे हम से जिससे भी करवाएं, हमारा खर्चा मांगने के पहले वो अपने खर्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दें। धन्यवाद।